अक्सर आप यह नोटिस किए होंगे कि जब भी आप किसी सुंदर वस्तु को देखते हैं तो उसके प्रति आपको आकर्षण होने लगता है। फिर दूसरे ही क्षण जब आप किसी क्रूप वस्तु को देखते हैं तो उसके प्रति आपके अंदर घृणा पैदा होती है। ऐसा क्यों होता है? क्या कभी इसके बारे में आपने विचार किया है? इस बात को समझने के लिए मैं गौतम बुद्ध की एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। यदि आपके पास 3 मिनट का समय है तब इस वीडियो को पूरा देखें, अन्यथा आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगी। ये कहानी शुरू होती है सिद्धार्थ से। जीवन के दुखों को देखने के बाद सिद्धार्थ अपने महल को छोड़कर वन में चले जाते हैं। तब सिद्धार्थ के पिता राजा सुधोधन उसे ढूंढने के लिए अपने मंत्रियों को आदेश देते हैं। राजा के आदेश के बाद मंत्रियों सेनापति के बहुत ढूंढने के बाद भी सिद्धार्थ उन्हें नहीं मिलते हैं। फिर लगातार प्रयास करने के बाद उन्हें पता चलता है कि सिद्धार्थ जंगल में रहते हैं। तब राजा के मंत्री तुरंत बुद्ध के पास जाकर उनका पैर पकड़ लेते हैं और सिद्धार्थ से विनती करके बोलते हैं, सिद्धार्थ, आपका राज्य और पूरा परिवार आपके बिना रो रहा है। कृपया करके आप मेरे साथ अपने राज्य को वापस चलिए। सिद्धार्थ उन्हें बड़े प्रेम भाव से कहते हैं कि मुझे क्षमा कीजिए, मैं अब वापस जाने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, लेकिन हाँ, जब मेरे मन के सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे तो मैं जरूर वापस आऊँगा। यह सुनने के बाद उनके मंत्री का निराश होकर वापस लौट आते हैं। समय बीतता गया और सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब वह सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन चुके थे। उनके कहे अनुसार बुद्ध अपने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपने राज्य वापस लौटते हैं। वापस लौटते समय राज्य में एक नगर पड़ता है। चलते चलते जब बुद्ध थक जाते हैं तो वह विश्राम करने के लिए वहां रुकते हैं। इस बात की सूचना राजा सुधोधन को मिलती है। वे तुरंत अपने मंत्रियों को सिद्धार्थ को लेने के लिए भेज देते हैं। राजा की आज्ञा सुनकर वे दोनों सिद्धार्थ को लेने के लिए राज्य से प्रस्थान करते हैं। वहां पहुंचते ही वे दोनों सिद्धार्थ को प्रणाम करते हैं। इतने में ही वहां एक सुंदर स्त्री अपने पुत्र के साथ आती है। उस स्त्री को देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उस स्त्री की सुंदरता इतनी आकर्षक थी कि राजा बिंबिसार और अजातशत्रु भी उसकी सुंदरता के गुलाम थे। वह सुंदर स्त्री वैशाली नगर की थी। उसे अम्रपाली के नाम से जाना जाता था। वह स्त्री बुद्ध को प्रणाम कहते हुए बोलती है, हे बुद्ध, ये मेरा पुत्र है। मैं इन्हें आपके पास लाया हूँ। आपके छत्र छाया से न जाने कितने लोगों का जीवन सुधरा है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पुत्र को अपने शरण में ले लें। यह बड़ा होकर आपका भिक्षु बनना चाहता है। आप इसे अपना आशीर्वाद दें। बुद्ध मुस्कुराकर छोटे बच्चे के सिर पर अपना हाथ रख देते हैं। उसके बाद अम्रपाली अपने पुत्र को लेकर वहां से चली जाती है। उस स्त्री के वहां से जाने के बाद गांव वाले और उनके शिष्य भगवान से पूछते हैं कि बुद्ध, जब वह स्त्री यहाँ पे आई थी तो सभी लोग एक लगातार उनकी ओर देखने लगे। उनकी सुंदरता हमें बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रही थी। उन्हें देखकर हमारे रोम रोम खड़े हो गए, पर आपके चेहरे पर तनिक भी बदलाव नहीं हुआ। उनकी सुंदरता आपको तनिक भी आकर्षित नहीं कर पाई। आपके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। यह आपने कैसे किया? तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि जिसे तुम सुंदरता कहते हो या जिस पे तुम आकर्षित होते हो या जिसे तुम घृणा करते हो, ये दोनों ही विकल्प एक जगह जाकर वापस समाप्त हो जाएंगे। जिस सुंदरता पर तुम आकर्षित हो रहे हो वह एक न एक दिन खत्म हो जाएगी, पर जिस सुंदरता की मैं बात करता हूँ वह अनंत है। वह कभी खत्म नहीं होता। जिस व्यक्ति के लिए कुछ सुंदर नहीं है, कुछ क्रूप नहीं है, वह व्यक्ति वास्तविकता को देख पाता है। सुंदरता वो नहीं होती जो क्षणिक है। सुंदरता वो होती है जो सदैव रहती है। मैं चाहता हूँ तुम उस केंद्र तक पहुँचो जो सभी के भीतर है। अगर तुम उस केंद्र पर रहना सीख गए तो ना तो कोई सुंदरता तुम्हें आकर्षित करेगी और ना ही कोई क्रूरता तुम्हारे अंदर घृणा पैदा करेगी। यह सुनकर शिष्य पूछता है कि हम उस केंद्र तक कैसे पहुंचे? तब भगवान बुद्ध कहते हैं, उस केंद्र तक पहुंचने के लिए तुम्हें लगातार प्रयास करना होगा। तुम्हें लगातार ध्यान करना होगा। तुम्हें अपने आप को जानना होगा। उस केंद्र तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। लगातार प्रयास और संयम से वहां तक पहुंचा जा सकता है।